नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इजराइल ने एक बहुत ज्यादा गुस्से से भरी चिट्ठी भेजी है भारत को। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा। इंडिया को कंप्लेन किया है इजराइल ने अबाउट संजय राउत ट्वीट ऑन हिटलर। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इजराइल राइट्स टू इंडियन गवर्नमेंट ओवर शिवसेना एमपीज हिटलर पोस्ट। और ये जो चिट्ठी है ना, गुस्से से भरी चिट्ठी जो इजराइल से भेजी गई है इंडिया को, इसकी एक कॉपी गई है भारत के विदेश मंत्रालय को, मतलब के जयशंकर साहब को, और एक कॉपी इन्होंने भेजी है इंडियन पार्लियामेंट के लोकसभा में स्पीकर जो है ओम बिरला साहब को। और दोनों को यही कहा है कि इंडिया में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है संजय राउत, इन्होंने जो एंटी सेमेटिक कमेंट करी है ना, ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फ्यूचर में ऐसी कमेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं देंगे। नाउ मैं आपको समझाता हूं कि ये कंट्रोवर्सी क्या है। शिवसेना के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिसेंटली उन्होंने क्या कहा जिसकी वजह से इजराइल की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। नाउ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इजराइल की आर्मी आज के समय एक बड़ा मिलिट्री असॉल्ट कर रही है नॉर्दर्न गाजा पे। नॉर्दर्न गाजा को आप कह सकते हैं इजराइल ने ऑलमोस्ट पूरा कब्जा ही लिया है। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि गाजा में जो एक हॉस्पिटल है अल शिफा हॉस्पिटल, इसे इजराइल ने घेर लिया। अब हालांकि इजराइल के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इस हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग थी जो हमास इस्तेमाल कर रहा था। और रिसेंटली इजराइल ने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी पोस्ट करी है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इजराइल की जो मिलिट्री पर्सनल है ये बता रही है कि ये शॉक थी जब इन्होंने देखा कि गाजा के सबसे बड़े हॉस्पिटल के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, Coming to a hospital should not, this is a risk to the lives of the people of Gaza, and this puts everyone around it in an impossible situation. The shaft was right in the middle of the courtyard. तो इजराइल का कहना यह है कि गाजा के हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग थी। ना अब देखिए, इसके बाद भी कई लोग इजराइल की आलोचना कर रहे हैं कि सुरंग हो ना हो, हॉस्पिटल को इनको छोड़ देना चाहिए था, हॉस्पिटल के अंदर घुसना गलत था। तो इसको लेकर काफी सारे लोगों की प्रतिक्रिया है। इसी बीच क्या होता है कि संजय राउत जो इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये एक ट्वीट करते हैं और उसमें इजराइल की आलोचना करते वक्त ये कह देते हैं कि अब लोग समझे कि हिटलर ने जो ज्यूज के साथ किया था वो क्यों किया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे वो ट्वीट, हिटलर ज्यू कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों करता था, अब ये समझ में आ रहा है। नाउ इस ट्वीट की बहुत आलोचना हुई। कई इंडियंस ने ही कहा कि ये नहीं कहना चाहिए था। चाहे इजराइल हमास वॉर को लेकर आपका कोई भी पक्ष हो, मगर जो हिटलर ने किया था वो मेंशन करना और उस पर जस्टिफिकेशन देना, ये बहुत ज़रा खराब था। तो और अगेन, जैसे ये कमेंट आई है संजय राउत की तरफ से, बाद में इन्होंने अपनी जो ट्वीट है ये डिलीट भी कर दी। मगर इजराइल ने अपनी तरफ से चिट्ठियां भेजनी स्टार्ट कर दी है भारत सरकार को, इंडिया के पार्लियामेंट को, कि इस टाइप की जो कमेंट्स हैं ये एंटी सेमेटिक है और इसे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये एंटी सेमेटिज्म का इशू है, बाय द वे, एंटी सेमेटिज्म का मतलब होता है जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोगों से नफरत करना, उनकी तरफ प्रेजुडाइज रखना, बायस रखना। तो इशू ये है कि जब से इजराइल हमास की वॉर हुई है, दुनिया में काफी जगह एंटी सेमिटिज्म बढ़ा है। इलॉन मस्क ने भी रिसेंटली ना एक ऐसी कमेंट कर दी थी जिसकी वजह से वो फंस गए थे। ये मैं आपको बस बता रहा हूँ कि एंटी सेमिटिज्म का जो ये इशू है, इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल इंडिया के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है, इलॉन मस्क भी इसके बीच में आ गए। और इलॉन मस्क को देखिए, प्रायश्चित करने के लिए, अपनी इमेज को वापस ठीक करने के लिए ना बहुत ही जल्द इजराइल जाएंगे, बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, इजराइल के लोगों से मिलेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखिए, रिसेंटली इलॉन मस्क ने बड़ी एक अटपटी सी कमेंट कर दी। एक आदमी था x.com पे, ट्विटर कह लीजिए x.com पे एक आदमी था, उसने ये अजीब सी कमेंट कर दी कि जी जो जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोग हैं ना, वो वाइट लोगों से नफरत करते हैं, ऐसी इसने बात कर दी यहाँ पर। और नीचे इलॉन मस्क ने कह दिया कि तुमने सच बोला है। ये जो कमेंट थी ना, आप कह लीजिए सबको शॉक करने वाली थी, क्योंकि इलॉन मस्क लिटरली जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो वाइट लोगों के अगेंस्ट है। और उसके बाद से हमने देखा है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने इलॉन मस्क की x.com को बॉयकॉट कर दिया है। एप्पल, जो एक ह्यूमंगस कंपनी है अपने आप में, एप्पल ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम अब अपनी एडवर्टीजमेंट्स ट्विटर पे नहीं दिखाएंगे। व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी इलॉन मस्क को ये कह दिया है
कि जो आपकी कमेंट्स है, जो आपकी सोच है, ये एंटी सेमेटिक है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के समय ना सिर्फ एप्पल, कई और कंपनीज हैं, IBM है, वेरियस कंपनीज हैं, सब लोगों ने अपनी एड सस्पेंड कर दी है x.com पर। और अब देखिए इलॉन मस्क अपनी इमेज ठीक करने के लिए जा रहे हैं इजराइल। बाकी देखना होगा कि इजराइल जाने के बाद क्या एप्पल समेत जो बाकी वेरियस कंपनीज हैं इनको माफ कर देंगी, वापस एडवर्टीजमेंट ये लोग शुरू कर देंगे x.com पे या नहीं, ये देखना होगा। बट यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजराइल हमास वॉर का इम्पैक्ट ऐसा है कि पूरी दुनिया बढ़ गई है। अब न्यूट्रल का स्कोप बहुत कम बच गया है। या तो लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, या तो लोग हैं जो हमास के साथ खड़े, और हमास के साथ खड़े रहने में भी ना आप कह लीजिए कई लोग एंटी सेमेटिक कमेंट कर देते हैं, और एंटी सेमेटिज्म को हमेशा रुकना चाहिए। देखिए हिटलर ने ना जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोगों को बड़े स्केल पर मारा था आउट ऑफ प्योर हेट्रेड। और जुदाइज्म फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो आपको मिलेंगे इंग्लैंड में, इंडिया में, यूरोप की वेरियस कंट्रीज में, USA में। ऐसा नहीं है कि सारे जुदाइज्म फॉलो करने वाले लोग सिर्फ इजराइल में ही हैं। तो कल को जब कोई एंटी सेमिटिज्म फैलाता है ना, तो ज्यूज चाहे कहीं के भी हो, चाहे यूरोप के हो, एशिया के हो, USA के हो, वो एक टारगेटेड जोन में आ जाते हैं। और इसलिए इजराइल एंटी सेमिटिज्म को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव है और डायरेक्टली इन्होंने कंप्लेन करी है लोकसभा के स्पीकर को। और इंडिया में तो मैं कहूंगा स्पेशली हमें ना हॉलोकॉस्ट, हिटलर, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड प्रॉपर जानकारी है नहीं। बहुत बड़ी आबादी हमारी ऐसी है जो काफी बार इनसेंसिटिव कमेंट्स कर देती है, इनसेंसिटिव उनके एक्शंस होते हैं रिगार्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 और जुदाइज्म कम्युनिटी। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, इंडिया में ना देखो हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 को सिंस एक बहुत ज्यादा अलग तरीके से देखते हैं। कई लोग हैं इंडिया में जो फैशन में आकर, लिटरली फैशन में, आप कह लीजिए शौक में आकर ना अपने स्टोर का नाम रख देते हैं हिटलर। मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे हिटलर ये कैफे, हिटलर ये इंडिया में बहुत कॉमन है, हिटलर आइसक्रीम, ऐसे ही। अब इनका ऐसा नहीं है कि हिटलर की विचारधारा से ये लोग सहमत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही बस कूल लग रहा है। तो इजराइल ने ओवर द इयर्स, मैं कहूँगा पिछले 10 सालों से कोशिश करी है, इंडियन टीचर्स को ये लोग लेकर जाते हैं यूरोप में, ये लोग लेकर जाते हैं इजराइल में और इनको समझाते हैं कि हॉलोकॉस्ट क्या था, हिटलर ने क्यों, किस टाइप का प्रोपेगेंडा करके ज्यूज को मारा था, वो टाइम कितना खराब था, कितने निर्दोष लोग मारे गए थे, ताकि इंडिया की एक बड़ी आबादी को समझ आ पाए कि ये इशू क्या है। क्योंकि अभी भी मैं कहूँगा नॉलेज की काफ़ी कमी है और होपफुली फ्यूचर में ऐसी कमेंट्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से नहीं आएगी, जिससे इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप कह लीजिए इंडिया की जो गुडविल है इजराइल में वो भी हर्ट होती है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में भारत की सतलुज नदी में एक रेयर एलिमेंट खोजा गया है। इसकी क्वांटिटी कितनी है पता नहीं, मगर इसका एविडेंस मिला है कि ये प्रेजेंट है सतलुज नदी में।